ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे वो है आरसी एंड यूजेटी फायरिंग सर्किट। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिस पे आपको 3 फायरिंग सर्किट दिए हुए हैं। सबसे पहले है आर फायरिंग सर्किट। इसमें मेन कंपोनेंट जो है रेजिस्टेंस और डायोड लगे हैं, तो रेजिस्टेंस बेस है तो इसको आर फायरिंग सर्किट यानी रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट बोलते हैं। नेक्स्ट में आर सी फायरिंग सर्किट, इसमें क्या है रेजिस्टेंस और कैपेसिटर मेन कंपोनेंट है तो इसलिए इसको आर सी फायरिंग सर्किट बोलते हैं। और लास्ट ये आता है आपका यूजेटी फायरिंग सर्किट। यूजेटी फायरिंग सर्किट में यहाँ पे आपको मेन सप्लाई दी हुई है, यहाँ पे आपका यूजेटी लगा हुआ है जिसके कारण इसको हम यूजेटी फायरिंग सर्किट बोलते हैं। मेन कंपोनेंट आपका यूजेटी है तो इसलिए यूजेटी फायरिंग सर्किट बोलते हैं। यहाँ पे आपको दिया है पल्स ट्रांसफार्मर और इसकी 4 आउटपुट दी हुई है। तो ये 1:4 में दिया हुआ है ट्रांसफार्मर। यहाँ से हम 4 STR को ट्रिगर ऑन कर सकते हैं एट ए टाइम। ठीक है, तो तीनों सर्किट को हम स्टडी करेंगे। कनेक्शन डायग्राम एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको सोर्स सप्लाई आ रही है, 24 वोल्ट AC सोर्स आ रही है। यहाँ से हमें 24 वोल्ट AC सोर्स हमें ये किसको देनी है, लोड को, और लोड के थ्रू सीरीज में आपको थाइस्टर कनेक्ट करना है और थाइस्टर से वापस सोर्स से कनेक्ट करना है। तो जो डायग्राम है वो आपको क्लियर होगा, एक बार मैं आपको मैनुअल से समझा देता हूँ। तो कनेक्शन से एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये सोर्स सप्लाई है 24 वोल्ट, यहाँ पे 24 वोल्ट सोर्स सप्लाई है। इसको हमने कैसे कनेक्ट करना है, थाइस्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट करना है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है, जो लोड रेजिस्टेंस है, उसको थाइस्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट करना है। ठीक है, ये आपका पावर सर्किट हो गया। और जो कंट्रोल सर्किट है उसके थ्रू हम यहाँ से इस थाइस्टर को पल्स देके यहाँ से कंट्रोल करेंगे उसकी आउटपुट को। तो इसमें हमने बेसिकली यही देखना है कि जो फायरिंग एंगल है वो हमारा कितना वेरी करता है। जैसे कि आर फायरिंग सर्किट में जो फायरिंग एंगल है 0 to 90 डिग्री तक वेरी करता है। आर सी फायरिंग सर्किट में 0 अबव 90 डिग्री तक करता है और यूजेटी फायरिंग सर्किट में अबव 150 तक फायरिंग एंगल वेरी करता है। तो इसमें क्या है, जितना ज़्यादा आपका फायरिंग एंगल वेरी करेगा 0 to लेके 180 डिग्री तक, तो उतना ही आपको वेरिएशन मिलेगा आउटपुट वोल्टेज में, मैक्सिमम टू मिनिमम और मिनिमम टू मैक्सिमम तक। ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा हम कंट्रोल कर सकते हैं SCR की आउटपुट को, जितना ज़्यादा हमारा फायरिंग एंगल कंट्रोल करेगा। तो फायरिंग एंगल हम जो आउटपुट वेव फॉर्म है उसके थ्रू यहाँ से मेजर करेंगे फायरिंग एंगल। पैरेलल में वोल्टमीटर लगा हुआ है, यहाँ से हम आउटपुट वोल्टेज जो लोड के क्रॉस आ रही है उसको मेजर करेंगे और इस पोर्ट के थ्रू यहाँ से हम वेरी करेंगे। अलग अलग हर एक का इंडिविजुअल पोर्ट दिया हुआ है यहाँ पे, उसके थ्रू हम यहाँ से फायरिंग एंगल को वेरी करेंगे 0 से लेके मैक्सिमम तक। ठीक है, तो कनेक्शंस में समझा रहा था एक बार। यहाँ से जो सोर्स वोल्टेज है उसका पॉजिटिव टर्मिनल यानी फेस टर्मिनल आप, ये AC है, सोर्स जो है आपकी AC है 24 वोल्ट AC। यहाँ से हम रेजिस्टेंस को देंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वायर जो है रेजिस्टेंस के इस टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये वाली वायर। जो सेकंड वायर है रेड वायर, यहाँ से ये जो ब्लू वायर है ये आपके थाइस्टर के एनोड से कनेक्ट हो गई। ठीक है, जो सेकंड वायर जो यहाँ से आउट हो रही है आपके रेजिस्टेंस से, वो कहाँ पे जाके कनेक्ट हो रही है, थाइस्टर के एनोड टर्मिनल से। और जो थाइस्टर का कैथोड टर्मिनल है वापस सोर्स टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। तो इस तरह से आपका पावर सर्किट क्लोज हो गया। उसके बाद आपका फायरिंग सर्किट है, उसको इनपुट वोल्टेज चाहिए 24 वोल्ट AC। तो यहाँ से हम सोर्स वोल्टेज जो हमारी दी हुई है पैनल में, वहीं से ही हम उसको लूप कर लेंगे, यहीं से हम कनेक्ट कर लेंगे सोर्स वोल्टेज से जो हमारी इनपुट है फायरिंग सर्किट की उसको। तो यहीं से मैंने फेस को फेस से और न्यूट्रल को न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। जो आउटपुट है फायरिंग सर्किट की वो किसको देंगे हम, SCR को। तो फायरिंग सर्किट बेसिकली क्या है, जिसके थ्रू हम STR को ट्रिगर ऑन करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं, तो उसको हम फायरिंग सर्किट बोलते हैं। तो यहाँ से हम इसके थ्रू कंट्रोल करेंगे। और जो यहाँ पे है आउटपुट जो लोड है उसी के अक्रॉस हमने पैरेलल में वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया है, मल्टीमीटर को। और DC वोल्टेज मेजर करने के लिए जो आउटपुट आपकी आ रही है एवरेज DC आउटपुट आएगी। ठीक है, और यहाँ से हम CRO से फायरिंग एंगल मेजर करेंगे। तो CRO प्रोब को भी लोड के अक्रॉस ही पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, दोनों टर्मिनल के अक्रॉस, एक इधर एक इधर। ठीक है, अभी हम यहाँ से फायरिंग एंगल वेरी करेंगे। तो फायरिंग एंगल कैसे मेजर करना है,
यहाँ पे आप देखो कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी जो वेव फॉर्म है वो 0 to 180 डिग्री तक है, तो फेयरिंग एंगल भी 0 to 180 डिग्री तक ही वेरी करता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका फेयरिंग एंगल वेरी करेगा। तो अभी फेयरिंग एंगल कितना है, 0 है, क्योंकि अभी कंडक्शन जो है ये मैक्सिमम है, कंडक्शन मैक्सिमम है तो आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम है। तो 11.2 आपकी मैक्सिमम वोल्टेज आ रही है एंड जो फायरिंग एंगल है वो 0 है। यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है VDC, जो आउटपुट वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड कर रही है, कोस अल्फा। कोस अल्फा यहाँ पे क्या है, आपका फायरिंग एंगल है। तो ये क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो जैसे कोस अल्फा की वैल्यू वेरी करेगी तो आपकी VDC भी वेरी करेगी। तो ये इसमें क्या है कि जो VDC है, जब आपका यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू वेरी करेगी तो आपका VDC कम होगा, जैसे जैसे अल्फ़ा बढ़ेगा तो आपका VDC कम होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने मेजर करनी है। तो यहाँ से अभी फायरिंग एंगल 0 है तो कंडक्शन मैक्सिमम यानी आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम। नाउ वी आर वेरी द फायरिंग एंगल इन स्टेप्स। कैसे लेंगे हम, यहाँ से लेके 180 डिग्री तक है, तो कितने डिवीजन में डिवाइडेड है, 10 डिवीजन में। तो यहाँ पे हम एक एक डिवीजन वेरी करेंगे। यहाँ पे 10 डिवीजन में डिवाइडेड है तो 1 डिवीजन की वैल्यू हुई 18 डिग्री, तो हम 18 डिग्री फायरिंग एंगल वेरी करेंगे। कॉरस्पॉन्डेंस हम आउटपुट वोल्टेज और फायरिंग एंगल की वैल्यू नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने वेरी किया है अभी फायरिंग एंगल, यू कैन सी देयर। तो यहाँ पे अभी फायरिंग एंगल जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आपका फायरिंग एंगल वन डिवीजन पर है। तो इसका मतलब आपका जो फायरिंग एंगल है वो 18 डिग्री है अभी। तो वोल्टेज कितने हो गया आपके 18 डिग्री पे, पहले 11.7 अराउंड था, अभी क्या था 11, ठीक है। और फायरिंग एंगल वेरी करेंगे, 18 डिग्री था, अभी 36 पे, एट 36 डिग्री, ओके। फायरिंग एंगल इज़ 36 डिग्री, वोल्टेज इज़ 10.3 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरह से हम फायरिंग एंगल को वेरी करेंगे स्टेप्स में, 18 डिग्री के स्टेप्स में। तो ये लास्ट आपका फायरिंग एंगल ऑलमोस्ट अक्रॉस 90 के अक्रॉस है। ओके, तो अभी आपका फायरिंग एंगल कितना हुआ, ऑलमोस्ट 90 डिग्री, ठीक है। 5 डिवीजन के बीच में है अभी आपका फायरिंग। तो यहाँ पे 90 डिग्री फायरिंग एंगल है। तो आर फायरिंग सर्किट में मैंने यहाँ पे पोर्ट की पोजीशन पूरी कंप्लीट हो चुकी है, इससे आगे आपका फायरिंग एंगल वेरी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब आर फायरिंग सर्किट में जो वोल्टेज है वो 11 से 7.7 तक है लास्ट। तो वेरिएशन कितना मिला हमें, 7.7 से लेके 11.7 तक। तो आर फायरिंग सर्किट में हम सिर्फ जो अल्फ़ा है वो 0 to 90 डिग्री तक ही वेरी कर सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। इसी तरह RC फायरिंग सर्किट में हम क्या करेंगे, जो आउटपुट है वो RC फायरिंग सर्किट से लेंगे, पावर सर्किट सेम रहेगा, और इनपुट किसको देंगे, RC फायरिंग सर्किट को। तो फेस और न्यूट्रल, अब हमने सप्लाई किसको दी है, RC को। तो दोबारा ऑन करेंगे सर्किट। तो यहाँ पे आप देखो जो फायरिंग एंगल है अबव 90 तक वेरी करेगा। यहाँ से यहाँ पर आपके 5 डिवीजन है, तो जब आपके 5 डिवीजन कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ, एट 90 डिग्री पर, ठीक है, 90 डिग्री फायरिंग एंगल है, तो 6.87 समथिंग आ रहा है जितना आपका पहले था 90 डिग्री पे। अब यहाँ पे देखेंगे हम, ये जो पोर्ट है इसकी पोजीशन को मैं और ज़्यादा वेरी कर सकता हूँ, यानी हम फायरिंग एंगल को 90 से ऊपर तक वेरी कर सकते हैं, 108 ऑलमोस्ट 144 तक, 144 तक हम वेरी कर सकते हैं, यानी अबव 90 तक वेरी कर सकते हैं RC फायरिंग सर्किट में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका UJT फायरिंग सर्किट। तो वोल्टेज वेरिएशन कितना हुआ आपका 144 तक, मैक्सिमम वोल्टेज वेरिएशन कितना रहा, 1.4 से लेके हम मैक्सिमम 11.7 तक हम वेरी कर सकते हैं हमारी वोल्टेज को, आउटपुट वोल्ट 11.2 से लेके मैक्सिमम 1.4 तक, ठीक है। तो RC में हम
और ज़्यादा वेरिएशन कर सकते हैं। इसके बाद यूजेटी फायरिंग सर्किट है। तो यूजेटी में क्या है, सप्लाई इनबिल्ट है, तो उसको सप्लाई देने की तो ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ आउटपुट कनेक्ट करेंगे, सिर्फ जो SCR को देनी है। तो यहाँ से आउटपुट निकाल के RC से हम इसको किससे लेंगे, अब हम यूजेटी फायरिंग सर्किट से, गेट टू गेट और कैथोड टू कैथोड। जो CRO के गेट और कैथोड टर्मिनल है उसके क्रॉस हमने लगाया है जो आउटपुट है आपके फायरिंग सर्किट को। यहीं से हम उसके गेट को कंट्रोल कर रहे हैं, SCR को, उसके फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके उसकी आउटपुट वोल्टेज को SCR की वेरी कर रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं, नेक्स्ट आ जाता है लास्ट RC फायरिंग सर्किट। तो RC फायरिंग सर्किट यूजेटी में हम क्या है, सेम फायरिंग एंगल को और ज़्यादा वेरी कर सकते हैं, यानी अबव 150 तक वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम तक लेके जाऊँगा इसको। तो देखिए आप, जो आपका मैक्सिमम कंडक्शन था वो कितना सा रह गया, अभी सिर्फ 1 डिवीज़न का गैप रह गया। तो 1 डिवीज़न का गैप रह गया, इसका मतलब लास्ट डिवीज़न कितना हुआ आपका 162, ठीक है ना। कितने डिवीज़न में डिवाइड था, 10 डिवीज़न में। तो ये 9 डिवीज़न कवर हो गए आपके। तो 9 डिवीज़न से 0 से लेकर 9 डिवीज़न तक कवर, मतलब 162 तक आपका फायरिंग एंगल वेरी कर सकते हैं हम थ्रू यूजेटी फायरिंग सर्किट से, ठीक है। तो वेरिएशन कितना हुआ मिनिमम वोल्टेज का, 0.5, यानी 0.5 वोल्ट से लेके 11 वोल्ट तक हम वेरी कर सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं SCR, ठीक है। तो ये था आपका स्टडी ऑफ RC एंड यूजेटी फायरिंग सर्किट।